धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आपके सहयोग से चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में वारांग चरित का वर्णन चल रहा है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से केवली मुनि वरदत्त स्वामी से वारांग ने अणुव्रतों को धारण किया और मिथ्यात आदि का वर्णन पूछा। अब वारांग कुमार वहाँ से अपने राज्य चले गए और आगे की चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गनौगा प्रक्षाल्यति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित नाम देयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गण कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचनाषाढ़माचार्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। वह विशाल नगर भी अपने उन्नत और बड़े परकोटे के कारण दूर से ही अलग दिखता था। ग्रहों के अन्य स्थानों पर लटकती बंधनवारें और मालाएं चंद्रमा की किरणों के जाल के समान निर्मल और मोहक थी। अपनी दृढ़ता तथा अन्य योग्यताओं के कारण से शत्रु सेना को नष्ट करने के लिए वह यम से भी भीषण था। जो राजधानी में कुमार ने धीरे धीरे प्रवेश किया। राजपुत्र ने नगर में वापस आते ही घर पहुंच करके शिष्टाचार के अनुसार सबसे पहले अपने माता पिता के दर्शन किए। फिर पूजा और नमन करने के बाद योग्यता से उनके चरणों को प्रणाम करके वहीं शांति पूर्वक बैठ गया। उसके बाद वह मुनिराज की ही पुण्य कथा करता रहा। उस पर मुनिराज पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ा था कि उसके चले जाने पर भी जिस दिशा में विहार करते थे वह सोते समय उसी दिशा की ओर सिर करके करता था। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब उसने बालकों जैसी खिलवाड़ी प्रकृति को छोड़ दिया था। अब वह विद्वान विशेषज्ञ पुरुषों के समान गंभीरता पूर्वक व्यवहार करता था। राजकुमार बहुत सवेरे उठ जाता था और सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि मांगलिक कृत्यों को समाप्त करके अष्ट द्रव्यों से श्री 1008 जिनेंद्र भगवान की पूजन पर लग जाता था। उसके उपरांत गुरुओं तथा साधुओं के यथा योग विनय करके उपस्थान स्वाध्यायशाला में चला जाता था और वहां पर वह आत्मा के उत्थान के प्रयत्न करता था। वहां पर बैठ करके वह केवली प्रणीत धर्म को ही प्रभावना करता था, स्वयं समझता था तथा दूसरों के साथ भी उसकी चर्चा करता था। प्रत्येक बात को शास्त्रोक्त पहलुओं से ही नहीं अपितु नूतन तर्कों से भी सोचता था। उत्तमपुर में अब उसका मनोविनोद सदैव पर रहता था। किसी स्थान पर बैठते समय, घर से बाहर निकलने के अवसर पर, सभा में जाते हुए, सैया पर लेटते समय, छींक या जमाई लेने के समय, प्रसंग आदि में सभी अवसरों पर वह सद्भाव पूर्वक पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करता था। यह इतना जागरूक था कि सदा ही प्रजा का भला करता था। जब बोलता था तो परिमित और मधुर उसका मन शास्त्रों में से गूढ़
तत्व समझने में ही उलझा रहता था। असंयमी और दुर्जनों को दंड देता था, शिष्ट और साधु को पुरुषों का पालन करता था और मिथ्यात मार्ग पर चले जाने वालों को उनको आदर्शों से दूर रहता था। विविध प्रकार से रोगों से पीड़ित अत्यंत भोले अथवा मूर्ख अभिभावकहीन शिशु, अत्यंत वृद्ध तथा महिलाओं को के कामों की मर्यादा पूर्वक छानबीन करता था। जो दया में कार्यों में व्यस्त रहते थे, धर्माचरण में विशेष प्रेमी थे, स्वभाव से विनम्र थे तथा विशेष ज्ञानी थे, ऐसे सब लोगों के मर्यादा के अनुकूल सम्मान करता था। महाराज धर्मसेन राजसभा में जब लोगों को राजकुमार वारांग के सेवा परायणता के, न्यायपूर्णता आदि के उदार गुणों की प्रशंसा करते सुनते थे तो उनके हृदय प्रसन्नता से अभिलिप्त होकर हो उठता था। ऐसे योग्य पुत्र के कारण से वह तुरंत ही अपने आप को के सुकर्मों को देख करके राजा का मन भी मस्तिष्क दोनों दिनों दिन अधिक अनुरक्त होते जाते थे और मंत्रियों ने राजा के मन की बात को भांप लिया था। अतएव अनंत सेन, चित्रसेन, अजित सेन तथा देवसेन कुमारों चारों मंत्रियों ने राजा के पास जाकर के निम्न प्रकार से निवेदन किया कि महाराज, कुमार वारांग का स्वभाव से ही विनम्र हैं और मर्यादा पालक हैं, प्रत्येक कार्य को करने में कुशल हैं, आश्रितों तथा हितुओं की कार्य क्षमता में परखते हैं, फलतः लोगों के अनुरूप हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, समस्त शास्त्रों के पंडित हैं तथा प्रजा उनकी सबकी विशेषताओं को समझती है, इसलिए उन पर अनुरक्त है। इन सब कारणों से महाराज के पुत्रों में से कुमार वारांग को ही प्रजा की भली भांति पालन करने में समर्थ हैं और महाराज धर्मसेन के राज्य को सब प्रकार से संपन्न करने में उन मंत्रियों ने काफी योगदान था तथा उनकी सम्मति हितकर और प्रिय हित होती थी। अतएव जब राजा ने उनके उक्त वचनों को सुना तो उनसे हर्षित सहमत होकर के कुमार का राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दी। पृथ्वी के प्रभु धर्मसेन द्वारा आज्ञा दिए जाने पर ही राज्य के अमात्यों, विभागीय मंत्रियों और सेनापतियों, सेठों तथा सेठों के श्रेणियों से समस्त पूर्ववासियों ने थोड़ा सा भी समय व्यर्थ नष्ट किए बिना ही राजा के मन के अनुकूल प्रत्येक स्थान को सुसज्जित कर दिया था। प्रत्येक मार्ग में गली के आरंभ से होने के स्थान से मोड़ पर तोरण खड़े कर दिए गए थे, उन पर मालाएं और ध्वजाएं लहराती थी और उनके सामने सुंदर मांगलिक चौक पूर करके उन पर पुष्पमाला आदि पूजा की सामग्री चढ़ाई गई थी। स्वागत के द्वार पर दोनों तरफ अत्यंत उज्जवल मंगल कलश रखे गए थे और निर्मल जल से भरे हुए उनके सुंदर हरे पत्तों से भली भांति ढके गए थे और तोरण के प्रत्येक ओर चंचल मालाएं लहरा रही थी। नगर के सभी युवक बहुमूल्य कपड़े और गहने आदि पहन करके सुगंधित चंदन, कुमकुम आदि मांगलिक द्रव्यों का उपयोग करते थे और उनकी वेशभूषा सर्वथा स्वाभाविक अत्यंत उज्जवल और आकर्षक लगती थी। इस प्रकार सच करके वे सब उत्सव की तैयारी में रंग बिरंगे तथा सचित्र ध्वजाएं लेकर के घूमते थे। नगर की नायिकाओं के वेशभूषा तथा चेष्टाएं भी उत्सव के समय अनुकूल थी। वे स्वभाव से ही लचीली थी और भी उन्होंने उत्सव के लिए अंग अंग का श्रृंगार किया था और उनके भूषणों के मनोहर झुनझुन ध्वनि निकलती थी और उसके मुख के कमलों के समान विकसित तथा आकर्षक थी। ऐसी युवतियां यौवन में मद और विलास के साथ नगर में इधर उधर आती रहती थी। जिस शुभ तिथि करण और मुहूर्त में रवि, शशि आदि नवग्रह सौम्य अवस्था को प्राप्त करके अपने अपने उच्च स्थानों में पहुंच गए थे, उसी कल्याण मुहूर्त में राजा ने कुमार वारंग को अत्यंत शोभायमान महार्घ सिंहासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाया और उस आनंद और प्रीति के अवसर पर नगर के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर बांसुरी वादक, पटय आदि
बाजे जोर जोर से बजाए जा रहे थे। उनकी ध्वनि आकाश को चीरती हुई चली जा रही थी और उनके स्वर सब दिशाओं में गूंज रहे थे। पहले शिल्पी, व्यवसायी तथा 18 श्रेणियों के मुखियों ने वारंग के चरणों का अभिषेक सुगंधित उत्तम जल से किया। उस जल का चंदन धुला हुआ तथा विविध प्रकार के मणि और रत्नों को भी छोड़ दिया था। इसके उपरांत सामंत राजाओं ने, संबंधित श्रेष्ठ उपपतियों ने, भुक्तियों ने और अधिपतियों ने, आत्मियों ने, मंत्रियों तथा संवत्सर, ज्योतिषी, पुरोहित आदि ने भी आनंद के साथ रत्नों के कलशों को उठा करके कुमार के मस्तक पर अभिषेक किया था। इनकी शुभ रत्न कुंभों में से भी पवित्र तीर्थोदक घर भरा हुआ जल था। और अंत में महाराज धर्मसेन ने अपने आप उठ करके कुमार युवराज के पद का उद्योत पदक, मुकुट तथा दुपट्टा बांध रखा था, वो जो कि लक्ष्मी और यश को बढ़ाता था। तथा राजा की आज्ञा से 8 चरमधारी युवतियों ने कुमार के ऊपर सब तरह से चमर ढोरने के आरंभ कर दिए थे। नगर के में चारों ओर पताकाएं लहरा रही थी। निर्मल केतु की मालाएं हर तरफ दिखाई देती थी। नगर को परकोटा रूपी करधनी ने घेर रखा था और स्तुति पाठक और बाजों के शोर गूंज हो रहा था तथा हर स्थान पर जलपूर्ण कलशों रूपी स्तरों की भरमार थी। और इन सब सदृशों के कारण ही नगर लक्ष्मी एक स्त्री के समान शोभा को प्राप्त थी तथा ऐसा मालूम देता था कि नगर रूपी स्त्री युवराज रूपी वर को पाकर के संतोष की रासलीला में मग्न हो रही है। ऐसा इसके उपरांत राजा धर्मसेन ने बच्चे को से लेकर के वृद्ध पर्यंत तक अपने कुटुंबी और परिचायकों को राज्य के सब नगरों के पत्तनों, समुद्र आदि नगरों के आश्रित राष्ट्र समस्त वाहनों तथा रथ आदि यानों तथा रत्नों के विधि पूर्वक अपने पुत्र को सौंप दिया था। और उन्होंने उपस्थित नागरिकों के, कर्मचारियों के, सामंतों आदि से भी यह कहा था कि आप लोग जिस प्रकार मुझसे प्रेम करते थे, मेरे अनुगत के थे तथा मेरी आज्ञाओं का शासन में पालन करते थे, उसी प्रकार से आप लोग मेरे पुत्र पर सदा प्रेम रखें और उसके शासन को माने। बाल नृपति वारांग अपनी शोभा और लक्ष्मी के द्वारा चमक रहे थे। दर्शकों की आंखें देख करके शीतल हो जाती थी। सिर पर बंधे मुकुट, कानों में लटकते हुए कुंडल तथा गले में खेलती हुई मणिमाला आदि के कारण से वह अत्यधिक आकर्षण लग रहे थे। उनको देखते ही दर्शकों के मन में अनेक भाव उठने लगते थे और उन लोगों ने इस प्रकार से प्रकट किया कि यह युवक राजा अपनी कांति और तेज के द्वारा समस्त राजाओं को जीत लेता है और इसकी शोभा निर्देश और अनुकरणीय है। यह यहाँ वैसा ही शोभित हो रहा था जैसे कि पूर्णमासी का चंद्रमा मेघशाला के फट जाने पर आकाश को समस्त ग्रहों के और नक्षत्रों के बीच चमकता है। इसकी प्रभा अपरिमित थी। यदि हम किसी तरह से पूर्व में संचित किए गए उसके पुण्य कर्मों रूपी बीज को जान पाते तो आगा पीछा सोच छोड़ करके तथा छोटे बड़े का भेदभाव को भुला करके भक्ति भाव पूर्वक इसकी पूजा ही करते। इस प्रकार के अनेक लोग कह रहे थे। राजा के पुत्र दूसरे पुत्र जो कि पूर्ण राज पाने के अधिकारी हो सकते थे किंतु पा ना सके थे, उनका चित्त युवराज वारांग के पूर्वोक्त अभ्युदय को देख करके दुखी हो गए थे और वे सोचते थे कि हम भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम भी पूर्ववान हैं तथा हमारी भुजाओं में भी पराक्रम है, तो भी राग लक्ष्मी के द्वारा वर्णना किए गए थे। रात्रि के अंधकार में चंद्रमा, शनि आदि ग्रह, रोहिणी आदि के तारे मंद मंद प्रकाश करते हैं, किंतु प्रातःकाल सूर्य उदित होते ही उसके तीक्ष्ण उद्योत से सब न जाने कहाँ लुप्त हो जाते हैं। हमारी भी यही अवस्था है। आजकल हम भी राज के भागी थे किंतु आज युवक राजा
के प्रताप में हम लुप्त हो गए हैं। आज का युवक राजा बचपन से ही मल्लयुद्ध में, दौड़ में, हाथी घोड़े की सवारी में, तलवार भाला आदि 5 मुख्य हथियार चलाने में तथा शास्त्रों के सूक्ष्म गुत्थियां सुलझाने में कभी भी हम लोगों की समानता न कर सका था। इस प्रकार से साधारण शक्तिशाली व्यक्ति की, जो कि आज राजा बन बैठा है, सेवा करके तथा उसे अपना प्रभु मान करके जीवित रहने से तो हम लोगों का मर जाना ही अच्छा है। यदि शस्त्र से मरना नष्टकर है तो विष खा करके आग की ज्वाला में कूद करके प्राण गंवाना चाहिए। यदि यह भी शक नहीं है तो इस देश को छोड़ करके देश मारा फिरना ही उपयुक्त होगा। मिथ्या अहंकार के नशे में आकर के उक्त प्रकार के अशिष्ट व्यवहार करने वाले उन राजपुत्रों की युक्त ईर्ष्यामय उक्तियों को सुनकर के दूसरे राजपुत्रों ने, जो कि बड़े राजाओं के पुत्र थे तथा अधिक विशाल हृदय ही नहीं गंभीर भी थे, उनके निराशाजनक क्रोध से मनोविनोद करने की इच्छा से निम्न वचन कहे थे, माना कि कोई अधिक पराक्रमी हो, मनोबुद्धि शिल्पी आदि समस्त कलाओं में पंडित हो, इतना ही नहीं विद्वान भी हो और उच्च कुल में उत्पन्न भी हुआ हो, सुंदर और आकर्षक रूपमान तथा रूपवती हो, तो भी हम लोग दृढ़ निश्चय है कि ऐसे सुयोग व्यक्ति को ही पुण्य आत्मा के आगे आगे दौड़ना पड़ता है। यतः राजकुमार वारांग समस्त पुण्यात्म लोगों के अगुआ हैं, अतः राजा होने के लिए योग्य हैं। इसलिए बालकपन से आप लोग उसके सौभाग्य के कारण सुलभ सुंदर वस्त्र, अद्भुत आभूषण, फूल मालाएं, पान पत्ता, सुगंधित तेल, उपटन आदि को उससे बांट कर भोगते थे, किंतु इससे उसकी कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि ये सब लोग उसके भाग्य में लिखे हैं। हाँ, आप लोगों का सत्यानाश अवश्य हो गया है, क्योंकि आप लोग किसी काम के नहीं हो। हाथियों के राजा को जंगल में जब हाथियों का मुखिया कौन बनाता है, उसका कोई अभिषेक नहीं होता है, तथा दूसरे अनुचर हाथी भी रूप आकार आदि से उसके समान ही होते हैं, और अपने आप अपना भरण पोषण करने वाले जंगली हाथी भी कारणांतर से दूसरे के बस में हो जाते हैं। तो दूसरे की कृपा पर पला पुसा व्यक्ति क्यों अपने पालक के अनुगामी ना होगा। आप लोग विवेक से काम लें। क्या सूर्य का प्रकाश हाथ की आड़ से रोका जा सकता है, तथा दूसरों की संपत्ति ईर्ष्या करने से नष्ट नहीं होती। यह संसार का सुविख्यात नियम है कि विशेष पुण्य अधिकारी पुरुषों की सेवा और भक्ति उन लोगों को करनी चाहिए जिन्होंने पूर्व में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनकी विवेक रूपी आंखें अहंकार रूपी मद के कारण से मुंद हो गई थी। यही कारण था कि योग्य राजपुत्रों के पूर्वोक्त वचन को सुनकर के उन सब उस समय अत्यंत कुपित हो उठे थे, और उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि उनके होंठ फड़फड़ाने लगे थे, गला भारी हो गया था, तो भी कुत्सित और अश्लील बात बक रहे थे। तो क्या हम लोग राजा के पुत्र नहीं हैं? क्या हमारी माता का कुल जाति शुद्ध नहीं है? हम लोग पराक्रम, बाहुबल, तेज, कांति, धैर्य आदि किसी भी गुण के वरांग से कम है? ऐसी कौन सी लौकिक व्यवस्था अथवा व्यवहार है जिससे कि हम लोग नहीं समझते हैं? क्या आपका विशेष पुण्य अधिकारी राजकुमार हम लोगों के होते हुए भी युद्ध करके युवराज पद पर धारण कर सकता है? कसौटी पर कसने के बाद ही सोने की शुद्धि की सच्चाई शीघ्रता की प्रकट हो जाती है। ऐसा आप लोगों का निश्चित समझें। इस प्रकार बकबक करने के निश्चय कर लिया था, और उसके उपरांत वे सब निर्दय राजकुमार सुपोषण के नेतृत्व में प्रहारों के आदान प्रदान युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। उसी समय अनंत सेन आदि मंत्रियों ने देखा कि सुसेन आदि राजकुमार सहसा ही अत्यंत कुपित होते हैं। हे अतएव उनका अहंकार
तथा हठ भी रौद्रता का रूप धारण कर रहा है तथा व्यर्थ ही मुख से वचनालिक कलह कर रहे हैं, तब उन्होंने जाकर के समझा बुझा कर मूर्खता करने से रोक दिया। और जो राजा तथा राजपुत्र स्वभाव से ही शांत और भले थे तथा जिनका विवेक विशाल था, वे युवक राजा को देख करके उसकी योग्यताओं के कारण से हृदय संतुष्ट हुए थे तथा अन्य राजकुमार जिनके मन मलिन थे, स्वार्थ बुद्धि और पक्षपात बड़ा था तथा दूसरों के अभ्युदय को देख करके जलते थे, वे वरांग के राज सिंहासन पर देख करके आपातः कुपित हो उठे। युवक वारांग का पुण्य विशाल था और उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में सुदूर छोर छोर तक फैली थी और अतएव उन्होंने पिता के द्वारा जीती गई उस पृथ्वी की दिग्विजय करने का निर्णय किया और उसकी करधनी उसके चारों ओर से घेरने वाले समुद्र हैं और जिस पर सुखी और संपन्न लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से यह हमारा 11वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। राजकुमार का राज्याभिषेक। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो निर्लैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।